हम लोग इतिहास में सूर्य साम्राज्य की बात किए हैं। आज हम लोग अकबर के प्रारंभिक जीवन की बातें करेंगे, साथ में पानीपत के द्वितीय युद्ध की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ। अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक माना जाता है। भारतीय इतिहास में सिर्फ दो शासकों को महान की संज्ञा दी गई, एक तो अशोक और दूसरे अकबर। विद्वानों ने अकबर के विषय में भिन्न भिन्न मत व्यक्त किया है। जैसे डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का कहना है कि अकबर अपने युग का पिता और पुत्र दोनों था। वैसे ही स्मिथ का कहना है कि अकबर मनुष्यों का जन्मजात शासक था। एल्फिस्टन महोदय का मानना है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक था। तो ऐसे शासक का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ। दरअसल 1540 में बेलग्राम या कनौज के युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं निर्वासित और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी उसे अमरकोट के हिंदू राजा राणा वीरसाल का आश्रय प्राप्त हुआ। वहीं उसका परिवार रह रहा था और राणा वीरसाल से सहायता प्राप्त करके हुमायूं सिंध में सैन्य अभियान पे गया था। तभी 1542 में तारदी बेग द्वारा हुमायूं को यह सूचना दी गई कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम से अकबर उत्पन्न हुआ। हामिदा बानो बेगम हुमायूं के भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर जामी अकबर की पुत्री थी। हालांकि यह जब विवाह हुआ था तो इससे हिंदाल हुमायूं से नाराज हो गया था। तो हामिदा बानो बेगम से अकबर उत्पन्न हुआ। जब यह सूचना तारदी बेग द्वारा अकबर को दी गई, हुमायूं को दी गई, तो हुमायूं उस समय सैन्य शिविर में था। उस समय उसके पास अपने साथियों को उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने एक कस्तूरी का टुकड़ा लेकर तस्तरी में रखकर अपने साथियों में वितरित किया और उसी समय हुमायूं ने कहा था कि जिस प्रकार से यह कस्तूरी इस कैंप को सुगंधित कर रही है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि वैसे ही मेरे पुत्र का यश इस संसार में सुगंधित होकर बिखरे। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ। तभी हुमायूं के सामने एक और संकट उपस्थित हुआ, क्योंकि काबुल और कंधार पर उस समय हुमायूं के भाई कामरान का अधिकार था। कामरान की तरफ से अस्करी कंधार पे शासन कर रहा था। जब अस्करी को पता लगा कि हुमायूं सिंध में है और वह कंधार पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो वह हुमायूं को बंदी बनाने के लिए चला। हुमायूं वहां से भागा और भागते समय अकबर वहीं छूट गया। अपनी पत्नी हामिदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ईरान के शाह के यहाँ चला गया। उनका आश्रय उसे प्राप्त हुआ। बाद में जब 1542 में उसने कंधार को जीता, फिर काबुल को जीता, तब पुनः अकबर उसे मिला। जब अकबर को छोड़ के हुमायूं गया था तो अकबर को अस्करी उठाकर ले गया और अस्करी की जो पत्नी थी सुल्तान बेगम और बहन बाबर की जो बहन थी खानजादा बेगम, इन लोगों ने अकबर का लालन पालन किया। 1546 में पुनः अकबर हुमायूं से मिला। कहा जाता है कि जब कंधार के किले पर हुमायूं की तोपें बमों की वर्षा कर रही थी, तब कामरान ने इस शिशु बालक को किले की दीवार से लटका दिया था। सौभाग्य से अकबर उस अभियान में बच गया था और 1546 में फिर हुमायूं से मिला। अकबर के पढ़ने लिखने का बहुत सारा इंतजाम किया गया, लेकिन अक्षर ज्ञान में अकबर का मन नहीं लगता था। अन्य जो सैन्य प्रशिक्षण होते हैं उसमें वो प्रवीणता प्राप्त किया, लेकिन पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। अकबर जब 9 वर्ष की अवस्था में था तभी
हुमायूं के भाई हिंदाल का निधन हुआ, जो कि गजनी का गवर्नर था। तो हिंदाल के निधन के पश्चात हुमायूं ने अकबर को गजनी का गवर्नर बनाया और मुनीब खां को उसका संरक्षक बनाया। फिर जब हुमायूं 1555 में मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों की विजय किया और उसके बाद दिल्ली और आगरा पर उसका अधिकार हुआ। सरहिंद युद्ध में उसने सिकंदर सूर को पराजित किया। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में जीतने का श्रेय औपचारिक रूप से अकबर को दिया गया। और इस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया और सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान का निर्देश दिया। फिर हुमायूं दिल्ली आ गया। दिल्ली में बहुत दिनों तक हुमायूं शासक नहीं रह पाया, क्योंकि 1 वर्ष के पश्चात ही हुमायूं का निधन हो गया। हुमायूं जब अपने द्वारा बसाए गए दिन पनाह नगर में स्थित शेरे मंडल नामक पुस्तकालय में था, तभी शाम को नमाज पढ़ने का वक्त हुआ और वह जब सीढ़ियों से उतर रहा था तभी उसका पैर फिसला और उसका निधन हो गया। चूंकि उस समय जो उसका पुत्र था अकबर, वह पंजाब में था, यह सूचना वहां जाने में समय लगता। तब तक हुमायूं जनता को यह नहीं बताया गया कि हुमायूं का निधन हो गया। मुल्ला बेगशी, जो कि हुमायूं की आकृति का ही था, उसे हुमायूं की पोशाक पहनाकर जनता दर्शन कराया गया कि हुमायूं जीवित है। 17 दिन तक यह सूचना छुपाई गई। गुरदासपुर कलानौर में उस समय अकबर था, सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान पर था। जब यह सूचना वहां पहुंची तो दरअसल जब उसे लाहौर का गवर्नर बनाया गया था, तब मुनीम खां की जगह बैरम खां को उसका संरक्षक बना दिया गया था। तो बैरम खां ने क्या किया कि वहीं पर कलानौर में ही उसने ईंटों का एक सिंहासन बनवाया और वहीं पर अबुल कासिम ने उसका राज्याभिषेक करा दिया। तो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हो गया कलानौर में, गुरदासपुर के कलानौर में। हालांकि इस राज्याभिषेक समारोह में जाने से अब्दुल माली नामक एक सरदार ने मना किया था, जिसे बैरम खान ने गिरफ्तार करवा लिया। अब वहां से फिर अकबर दिल्ली और आगरा की तरफ आया, लेकिन इसी बीच ज्यों हुमायूं का निधन हुआ तो अभी आदिल खां सूर जो था, जो कि चुनार उसकी राजधानी थी और चुनार से लेकर बिहार तक के क्षेत्र पर उसका अधिकार था, उसका जो प्रधानमंत्री हेमू था, उसको उसने आदेश दिया कि ऐसा है कि मुगलों को भारत से भगाओ। तो उसने, उस समय वो बंगाल अभियान पे था, बंगाल अभियान से वह दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त करने के लिए चला। और हेमू, जिसका नाम हेमचंद्र, वास्तविक नाम हेमचंद्र था, जिसे बक्काल भी कहा जाता था, वह मूलतः अलवर या रेवाड़ी का एक धूसर वैश्य या ब्राह्मण था। कहा जाता है कि जो रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था, लेकिन उसकी प्रतिभा से वाकिफ होकर इस्लाम शाह सूर ने उसे बाजार के निरीक्षक का पद दिया या मापतौल अधिकारी का पद दिया। फिर उसकी पदोन्नति हुई और उसे एक गुप्त पद दिया गया, यानी गुप्तचर विभाग में उसे अधिकारी बनाया गया, जो कि अफगानों पे नजर रखता था। जब आदिल शाह सूर शासक बना तो उसने हेमचंद्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और कहा जाता है कि आदिल खां के लिए हेमू ने कुल 24 युद्ध किया था और उन 24 युद्धों में 22 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई थी। तो उस समय का एक प्रमुख सेनापति और प्रधानमंत्री के रूप में हेमू उभरा। हेमू दिल्ली और आगरा की तरफ आया। आगरा में इस्कंदर खां
उज़्बेक किलेदार था। वह हेमू से डरकर भाग गया, सरहिंद की तरफ भाग कर आ गया। उसने आगरा पर अधिकार किया, उसके खजाने पर अधिकार किया और फिर हेमू जो है वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली में किलेदार तारदी बेग खां थे। तारदी बेग खां से उसका युद्ध हुआ। तारदी बेग खां पराजित हुआ और वह भी भागकर सरहिंद की तरफ आ गया और ये दोनों लोग आकर हुमायूं से बैरम खां और अकबर से मिले। मुगल सरदारों का मत था कि ऐसा है कि हेमू से युद्ध न किया जाए। अकबर को जो सलाह दी गई कि हेमू से युद्ध न किया जाए, हम लोग काबुल लौट चले। लेकिन बैरम खां का मानना था कि नहीं, ये हमें युद्ध करना चाहिए। तारती बेग ने भी कहा कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो बैरम खां ने तारती बेग को गिरफ्तार करके मरवा दिया, क्योंकि बैरम खां का ये कहना था, विद्वानों का ये मानना है कि बैरम खां ने तारती बेग खां की हत्या इसलिए कराई क्योंकि युद्ध न करने की जो सलाह थी उस पर विराम लगे और सैनिक जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तारदी बेग खां से उसकी पहले से दुश्मनी थी और इसलिए इस मौके का उपयोग करके बैरम खां ने उसे समाप्त किया। खैर, निर्णय हुआ कि युद्ध होगा। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। हेमू, जिसके पास एक विशाल सेना थी और साथ में हाथियों की एक विशाल सेना थी, और अकबर के पास, अकबर उधर पंजाब पर अधिकार करते हुए दिल्ली पहुंचा था। तो पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवंबर 1526 में यह युद्ध हुआ। पानीपत में 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे कहा जाता है 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध 1556 में हुआ, नवंबर 1556 में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में हेमू ने मुगलों को एक तरह से अचंभित कर दिया अपने सैन्य कौशल से, लेकिन तभी दुर्भाग्य से उसके आंख में एक तीर लगा और हेमू को गिरते हुए देखकर उसके सैनिक बिखर गए। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और बैरम खां ने हेमू का सर कलम कर दिया। अबुल फजल कहते हैं कि बैरम खां ने अकबर से कहा था कि इसको मारकर आप गाजी की उपाधि धारण कीजिए, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन आरिफ कंधारी आदि इतिहासकारों का, तत्कालीन इतिहासकारों का कहना है कि अकबर ने तलवार उसके गर्दन पर रखी और बैरम खां ने उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरह से हेमू की समाप्ति हुई और अकबर दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया और भारत का बादशाह बन गया। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है यह अकबर और हेमू में हुआ। और हेमू जब दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया था तभी उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। एक तरह से उसने स्वतंत्र व्यवहार किया। तो यूँ कहें कि वो मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पे शासन किया। 2-4 दिन ही किया, लेकिन वह अंतिम हिंदू शासक था। अकबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया। उस समय परिस्थितियां बड़ी विपरीत थीं, क्योंकि दिल्ली और आगरा में एक तरह से भयंकर अकाल की स्थिति थी। इस्लाम शाह शुरू के समय से ही ये पूरा क्षेत्र रणक्षेत्र बना हुआ था, क्योंकि उसने अफगान सरदारों का सफाया किया। फिर उसका पुत्र शासक बना जिसे मुबारिश खां, यानी जो आदिल शाह के नाम से शासक बना, उसने उसकी हत्या कर दी 3 दिन पश्चात ही। और फिर यह शासक बना, इधर इसका बहनोई इब्राहिम खां, इससे विद्रोह कर दिया। फिर सिकंदर शाह विद्रोह कर दिया और सबका आपस में युद्ध हुआ, युद्ध होता रहा। तो एक तरह से इस समय युद्ध में माहौल था और इसी बीच बारिश भी कम हुई।
जिससे कि एक भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तभी अकबर को दिल्ली का एक तरह से दिल्ली का राज्य मिला। तो इन स्थितियों से अकबर ने किस प्रकार से धीरे धीरे अकबर किस प्रकार से इन स्थितियों विकट स्थितियों का सामना किया, तो उसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। हेमू जो कि दिल्ली हरियाणा के रेवाड़ी या राजस्थान के अलवर में उसका जन्म हुआ था। उसका पिता एक ब्राह्मण था जो कि बाद में उसने संन्यास धारण कर लिया, और उसके बाद हेमू ने अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकानें की। विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो नमक बेचा करता था। बाद में अपनी प्रतिभा के कारण वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा था, और उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के पश्चात अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।